जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोग 404 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे करंट अफेयर का। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 405 से। चलिए, पहला प्रश्न है 405 नंबर कि हाल ही में किस शहर में वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस शहर को वर्जिन नारियल तेल से जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो निकोबार को। ऑप्शन नंबर सी सही है, निकोबार को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलेसन और एनसे यंग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी का सह उत्पादन की घोषणा की है? तो अमेरिकी सोनोबॉय। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो अनाहत सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, अनाहत सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2024 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत का वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन कितना अनुमान लगाया है? तो 6.4%। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इंडोनेशिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो गुजरात है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी गुजरात सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खबरों में रहा अब्द अल कुदी द्वीप किस महासागर में स्थित है? अब्द अल कुदी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है, हिंद महासागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टोजोन 155 मिलीमीटर टार आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्रांस के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? अभ्यास डेविल स्ट्राइक किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोट 3.0 पहल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी
कोहोर्ट, सी कोहोर्ट 3.0 पर लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? स्वेडालिंका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वेडालिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिजनेस रेड्डी बी रेड्डी किस संगठन के प्रमुख रिपोर्टर हैं? बिजनेस रेड्डी बी रेड्डी किस संगठन के प्रमुख रिपोर्टर हैं? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य वन्य पारिस्थितिकी तंत्र की हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी सही है, छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो इंडोनेशिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 424 नंबर। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी से जड़ा है? साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी से जुड़ा है? तो कुशल प्रेरा। ऑप्शन नंबर डी सही है, कुशल प्रेरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो डीआरडीओ द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था, 1958 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। जेड मार्ग टनल या सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो बोदा त्योहार है, बोदा त्योहार। ऑप्शन नंबर बी सही है, बोदा त्योहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान पर बदला है? किसके सम्मान पर बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बदला है। ऑप्शन नंबर से सही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संस्थान ने अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया है? 2U का परीक्षण किया है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? प्रस्तावित नाम क्या है? तो प्रस्तावित नाम क्या है? तो अमेरिका की खाड़ी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? MCC मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है तो सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर सी सही है, सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो पटना में। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पटना में। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो शारला एविएशन। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया? खेलो इंडिया खेल मंत्री कहाँ में शीतकालीन खेलों का 2025 का उद्घाटन किया है? तो 37 के डीलादाख हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा होंगे। पंकज मिश्रा ऑप्शन नंबर बी सही है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक पंकज मिश्रा। लापारोस बहुपक्षीय अभ्यास कितने देशों ने भाग लिया है? लापारोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? तो 9 देश। ऑप्शन नंबर डी सही है। कितना? 9 देश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 440 नंबर। ASI पुरातात्विकविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो रत्नागिरी। ऑप्शन नंबर बी सही है, रत्नागिरी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDA के नए CEO बने हैं। कौन बने हैं? भुवनेश कुमार। ऑप्शन नंबर सी सही है, भुवनेश कुमार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UIDA के नए CEO कौन बने हैं? भुवनेश कुमार। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? तो 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए सही है, 26 जनवरी को। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने के ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूपी के सीएम किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राप्ती नदी। ऑप्शन नंबर डी सही है। हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? राप्ती नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 145 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 145 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? चौथा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बनी गई है? तो उषा वेंस। ऑप्शन नंबर सी सही है, उषा वेंस। और 47 नंबर के राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? तो डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा करेगा? फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रतिवर्ष 2023 को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 20वां मनाया है। एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 20वां मनाया है। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्यों का अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 53वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 51 नंबर। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक जीता है। किस देश के पहली महिला एवं पुरुष टीम खो खो विश्व कप 2025 विजेता जीता है? तो भारत। ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? पेरिस समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया है? तो केरल किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, केरल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म। ऑप्शन नंबर बी सही है, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म। चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला केबल आधारित स्टेट रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर
सी सही है, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी सही है, विशाखापट्टनम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कब आयोजन किस शहर में किया गया है? तो भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज है। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस परेड के थीम क्या है? 76वें गणतंत्र दिवस परेड का थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना का 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? युद्ध विराम कब लागू हुआ? 19 जनवरी 2025 को। 19 जनवरी 2025 के स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुआ? 20 से 24 जनवरी 2025 को। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर सी सही है, रोहित शर्मा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो स्पेडेक्स मिशन। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसरो का स्पेडेक्स मिशन किस तकनीकी को प्रदर्शित करने के लिए है? तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग। अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग। अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? हनोई को। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया है? महाभारत वाटिका का स्थापना किया है तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 32 एथलीटों को। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो 32 एथलीट को। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर वर्ष संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो रमेश चंद। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया? रमेश चंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्केल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत कौन सा स्थान हासिल किया है? तो द्वितीय किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे सम्मान प्रदान किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वागसीर है, वागसीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बी नारायणन को। इसरो के नए अध्यक्ष बी नारायणन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वडनगर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाली दुनिया का कौन सा देश बन गया है? दुनिया का कौन सा देश बन गया है? चौथा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो एन्नाबेर सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में जारी वर्ष 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर में 199 देश में कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट में तो 85वां मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल्टर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो न्यूजीलैंड। मार्टिन गुप्टिल कहाँ के हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 को किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट को। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कुल कितने हस्तियों को 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? तो 27 हस्तियों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 67वां मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी। DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। अब निकाल लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले का कौन सा जयंती मनाया गया है? जयंती मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 194 मनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? टाइटल किस टीम ने जीता है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो 4 खिलाड़ियों के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17। ऑप्शन नंबर ये सही है। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला। ऑप्शन नंबर बी सही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का क्या नाम दिया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम क्या दिया है? तो तेजस्विनी। तेजस्विनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ये सही है, तमिलनाडु में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काम्या कीर्तिकेन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? तो माउंट विशन। प्रश्न एक बार और। काम्या कीर्तिकेन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ी है? तो माउंट विशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो अर्शदीप सिंह को। ऑप्शन नंबर सी सही है। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का उद्घाटन हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो केरल जीता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल जीता है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी जीता है, कोनेरू हम्पी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्यारहवें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राउरकेला में किया जाएगा, राउरकेला में। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा किया गया है? तो गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण, दुनिया का सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण
कौन सा देश कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है? तो चीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो श्रीलंका। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय अभ्यास किस देशों के बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो वर्ल्ड ईगल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एम रघु जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, एम रघु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस बी.एस. राम सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 1987 को। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2024 में भारत दुनिया भर में 133 देशों में कौन सा स्थान पर है? तो 49वें नंबर पे है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मलेशिया में। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किस या किन दो राज्यों के संयुक्त परियोजना है? MP प्लस यूपी का है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिन देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र में। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, लखनऊ में। हाल ही में भारत के पहले बायो-बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? तो 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी ट्रेवल्स एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर में 119 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर में 119 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 39वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? केटलिन सैंडर नील, केटलिन सैंडर नील। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो गगन गिल को, गगन गिल को। बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई रोल बॉल, एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास में अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ किया है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोहा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? 2024 का अवार्ड जीता है एतेना बोनामाटी। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है? एताना बोनामाटी। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन ट्रैकिंग परियोजना किस मंत्रालय को पहल है? किस मंत्रालय का पहल है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रीति लोआना को हाल ही में किस राज्य पद पर नियुक्त किया गया है? तो गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर। ऑप्शन नंबर बी, प्रीति लोआना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 2 लाख। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। HSBC इंडिया ताज क्रेडिट लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इंडिया होटल कंपनी। ऑप्शन नंबर बी सही है, होटल कंपनी। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो क्रिकेट से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? जलवाहक योजना। ऑप्शन नंबर बी सही है, जलवाहक योजना। अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना शुरू किया? जलवाहक योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? गुजरात जॉइंट ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो प्रवीण तांबे। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रवीण तांबे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? ईगल नेस्ट तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से कितने पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो 45। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड विधानसभा का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? झारखंड विधानसभा का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? झारखंड विधानसभा का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्रनाथ महतो को। रविंद्रनाथ महतो। ऑप्शन नंबर ये सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर सी सही है, संजय मल्होत्रा। ये 52 नंबर के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना शामिल INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? INS तुशील का किस देश से किया गया है? तो रूस के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
डेजर्ट नाइट परेयर कैम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लस इंडिया। फ्रांस, यूएई और इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए उद्देश्य के साथ किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। चलिए वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं कितना, लगभग 140 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।